आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। भजन संहिता 95 6th वर्ष। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता आपसे ही बात कर रहा है। झुककर दंडवत करना चाहिए और कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकना चाहिए। झुककर दंडवत करने से प्रभु परमेश्वर पिता आपकी आराधना को स्वीकार करता है। आज तो परमेश्वर की महिमा करने का दिन है। आज तो उसकी भवन में जाकर उसकी वर्शिप करने का दिन है। आज तो उसकी बलिदान को, उसकी त्यागमय जीवन को ध्यान में लाते हुए आज पवित्र संडे और वर्शिप संडे और प्रभु के भवन में जाकर सारी कलीसिया के साथ मिलकर उसकी आराधना, जय जयकार और उसकी प्रशंसा और उसकी तारीफ करने का दिन है। तो मेरे प्रियो, देखो परमेश्वर पिता के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, झुककर दंडवत करना चाहिए और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेक कर ही उसको धन्यवाद बोलना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने तो बहुत से उपकारों को आपके जीवन में किया है, तो झुककर दंडवत करना चाहिए और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकना चाहिए। मेरे प्रियो, आज तक प्रभु से आपने कौन से उपकारों को ले लिया और परमेश्वर पिता ने आपके जीवन में कौन से उपकारों को किया है और परमेश्वर पिता ने आपकी बिगड़ी हुई जिंदगी को कैसे सुधारा है और परमेश्वर पिता ने कौन से कीचड़ में से आपको उठाया, ये सब ध्यान में लाते हुए उसके सामने झुककर दंडवत करना चाहिए और यहोवा के सामने झुककर उसके सामने घुटने टेक कर उसको थैंक्स बोलना चाहिए। मेरे प्रियो, जब यीशु का जन्म हुआ था वहाँ पे बेथलेहम में, जब परमेश्वर पिता वहाँ पे जन्म हुआ था, तो ज्योतिषियों ने परमेश्वर को, उस छोटे बालक को देखने के लिए जब गए थे, तो वहाँ पे जैसे ही उन्होंने घर में पहुँचा तो उन्होंने पहले आनंदित हो गया। उनका हृदय बहुत उत्साह हो गया जैसे ही उनको मालूम हो गया कि छोटा बालक यीशु मसीह पैदा हो गया, तो उस तारा को देखकर आनंदित हो गए और उसके बाद में वो घर में पहुंचकर बालक को और उसकी माता को देखे और उसके बाद में उन्होंने मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किए थे और उसके बाद में उन्होंने अपना थैला खोलकर वहाँ पे सोना और लोबान और गंधरस को भेंट में चढ़ाया था। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर के वचन में देखो ऐसा लिखा है कि आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। यहाँ पे ज्योतिषियों ने वही किया। जब परमेश्वर पिता यीशु मसीह का जन्म हुआ था, तो उसी टाइम उन्होंने वहाँ तारा को देखकर पहले आनंदित हो गए, उसके बाद में घर में पहुँचे, उसके बाद में बालक को देखे, उसके बाद में गिरकर दंडवत किए और बाद में प्रणाम किए और बालक को भेंट चढ़ाई। ये आराधना परमेश्वर पिता आपका स्वीकार कर सकता है। ऐसी आराधना करना चाहिए, जाना चाहिए। पहली बात जाकर आनंदित होना चाहिए। आनंदित होने के बाद परमेश्वर को देखना चाहिए। परमेश्वर को देखने के बाद मुंह के बल गिरकर उसको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने के बाद आप परमेश्वर के किए हुए उपकारों को ध्यान में लाते हुए उसको भेंट चढ़ाना चाहिए। उसके सामने
सामने जाते हैं तो कुछ भी लेकर जाना चाहिए, खाली हाथों से नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो ज्योतिषियों ने जब यीशु मसीह को देखने के लिए आए तो वो खाली हाथों से नहीं आए थे मेरे प्रियो। उन्होंने देखो सोना लेकर आए थे, लोबान लेकर आए थे और गंधरस को लेकर आकर उन्होंने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई और आराधना की, उसकी महिमा की और आनंदित हो गए, खुशी हो गए, झुककर उसको प्रणाम किए मेरे प्रियो। ऐसी आराधना प्रभु स्वीकार करता है, ऐसी आराधना को प्रभु ग्रहण करता है, ऐसी आराधना को प्रभु आपको, ऐसी आराधना देकर प्रभु आपको ब्लेस कर सकता है मेरे प्रियो। देखो ज्योतिषियों की आराधना कितना सुंदर है। सुने थे, सुनकर जाने के लिए वहाँ पे मार्ग को निकाले थे और गए थे, घर में जाकर वहाँ पे तारा को देखकर आनंदित हो गए और घर में गए और देखो यीशु मसीह को देखे और वहाँ पे परमेश्वर को देखकर वो लोग बहुत खुश हो गए और मुँह के बल गिरे और देखो वहाँ पे प्रणाम किए और भेंट चढ़ाकर आराधना किए मेरे प्रियो। परमेश्वर पिता झुककर दंडवत करना चाहिए और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकना चाहिए। ये दो कार्य करने से प्रभु आपकी आराधना स्वीकार करता है। प्रभु के भवन में जाने के लिए बहुत उत्सुक रहना चाहिए, प्रभु के भवन में जाने के लिए बहुत आनंदित होना चाहिए। परमेश्वर पिता ने तो आपको मंडे टू सैटरडे तक बचा कर रखा, सुरक्षित रखा और उसके पंखों तले आपको सेफ साइड रखा। तो परमेश्वर ने गिरे हुए परिस्थिति में से आपको उठाया, कीचड़ में से उठाया, गंदगी में से उठाया। तो आज प्रभु का वर्शिप करने के लिए जब जाते हो तो परमेश्वर के भवन में जाने से पहले उसको देखो याद कर लो, उसके जो जो कार्य है उसको याद कर लो। ज्योतिषियों ने कितने दूर से उसको देखने के लिए, उसको दर्शन करने के लिए, उसको प्रणाम करने के लिए, उसको उसके सामने गिरकर दंडवत करने के लिए, घुटने टेकने के लिए, उसको भेंट चढ़ाने के लिए कितने किलोमीटर वो जर्नी करके आए थे ज्योतिषियों, केवल प्रभु को देखने के लिए। मेरे प्रियो आज संडे है, आज वर्शिप संडे है। प्रभु के भवन में जाओ, उसके आंगन में बैठो, उसकी कलीसिया के साथ बैठो, जय जयकार करो, बड़े खुशी के साथ, आनंद के साथ उसके उपकारों को ध्यान में लाते हुए उसके सामने झुककर दंडवत करो। उसकी कर्ता को देखो, अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेककर उसका वर्शिप करो ताकि प्रभु आपकी आराधना स्वीकार कर सके। ज्योतिषियों ने खाली हाथों से नहीं किया, आप भी खाली हाथों से मत जाओ, प्रभु को कुछ लेकर जाओ, भेंट चढ़ाओ और प्रभु के देखो किए उपकारों को, उसके थैंक्स बोलो और जय जयकार करो, दोनों हाथों को उठाते वर्शिप करो और प्रभु को भेंट चढ़ाओ और प्रभु को देखो आप प्रणाम करके उसके सामने झुको। मेरे प्रियो आज वर्शिप करने का दिन है तो घर में मत बैठो, बहुत दूर से जर्नी करते हुए ज्योतिषी प्रभु को देखने के है। आप मंदिर कितना भी दूर क्यों ना हो, आप मंदिर में जाओ, भवन में जाओ, वर्शिप करो, प्रभु की आराधना करो और खाली हाथों से मत जाओ, उसको भेंट चढ़ाओ। देखो वहाँ पे ज्योतिषियों ने उतना दूर जर्नी भी किया और सोना, लोबान और गंधरस भेंट में चढ़ाया, उसको देखकर वर्शिप किया, आराधना किया और भेंट चढ़ाई। आराधना में जाते समय खाली हाथों से मत जाओ। प्रभु आपके लिए बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ उसने आपके लिए देखो अपने आप को ही उसने आपके लिए अर्पित किया। तो उसके भवन में जाने से पहले ये सब सुधारते हुए उसके सामने जाकर दंडवत करो और कर्ता को उसके सामने जाकर घुटने टेक कर झुको ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में कितना सुंदर आपने बात किया पिताजी। आपके सामने झुककर दंडवत करना चाहिए और कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकना चाहिए पिताजी। आज हमारे प्रिय भाई बहनों को वर्शिप संडे के लिए तैयार कीजिए पिता। ज्योतिषियों ने तो कितनी किलोमीटर जर्नी करके आपको वर्शिप करने के लिए, आपको भेंट चढ़ाने के लिए आए थे पिता। हमारे प्रिय भाई बहनों को भी तैयारी कीजिए, आज दिन भर के सारे आशीषों से भर दीजिए। जो प्रार्थना आपकी मिट्टी और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।